ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शादी नवंबर 2022 में हुई और उसी टाइम से मैं गुरु जी से कनेक्टेड हुई वाया माई मदर इन लॉ एंड माई इन लॉज फैमिली। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन ग्रो होता रहा। गुरु जी से कनेक्ट होने का सत्संग अलग है, वो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। मैं आ जाती हूँ 2023 में। ये सत्संग के अंदर का एक सत्संग है। मैं एक दिन ऐसे ही कोई सत्संग सुन रही थी और उस सत्संग में ऐसा होता है कि गुरुजी ने अंकल के बेटे का नाम शिवनील रखा था। एंड जैसे ही मैंने वो नाम सुना, अ थॉट स्ट्राइक, एकदम से मेरा दिल बोला कि गुरुजी ने कभी अगर मुझे बेटा ब्लेस किया तो मैं भी शायद उसका नाम शिवनील रखूँगी। बात ख़त्म हो गई वहाँ पर, बट ये थॉट मेरे लाइफ में, मेरे दिमाग में बैठ गया। फिर 2024 जुलाई में हम डुगरी गए। मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, हम डुगरी गए। वहाँ पर मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की टू ब्लेस मी विद अ चाइल्ड। August 2024 I got pregnant and the moment I came to know कि मैं pregnant हूँ, the first thought which struck my mind was कि शिवनील आने वाला है। Pregnancy was smooth, everything was going fine. Now cut to January 2025. 7th January 2025 it was 5th month of my pregnancy and मेरे को एक सत्संग में जाना था where I was blessed with the सेवा of making चाय प्रसाद. So I made चाय प्रसाद in 2 batches. पहले बैच में I had to make the चाय प्रसाद for गुरुजी and second batch was for the संगत. जो पहला बैच था that came out perfectly fine, but जो सेकंड बैच था वो फट गया। और जैसे ही वो चाय फटी वैसे ही मेरे को समझ में आ गया कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काट दिया है और मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला। उसी दिन रात को आई हैड अ एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग एंड आई वॉज रश टू दी इमरजेंसी। जब मैं घर से हॉस्पिटल जा रही थी तो द ओनली थॉट विच वॉज कमिंग टू माई माइंड वॉज गुरुजी आपने दिया है, आपको संभालना है, आप देखो आपको कैसे करना है। एंड मैं बस कंटिन्यूसली मंत्र जाप ही करे जा रही थी। गुरुजी ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साथ निभाया। वहाँ पर जैसे मैं हॉस्पिटल पहुँची तो सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट चेक करी और उन्होंने बोला कि बेबी इज़ परफेक्टली फाइन, और वो बहुत बड़ा रिलीफ था मेरे लिए, इनफैक्ट सभी के लिए। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। ऑल्दो जो प्रेगनेंसी थी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज हाई रिस्क, प्री टर्म डिलीवरी के काफ़ी चांसेस बढ़ गए थे, उसके साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई, कॉम्प्लिकेशंस आए, बट एक ही रिस्क था कि कहीं प्री टर्म डिलीवरी ना हो जाए। गुरुजी की इतनी अनुकंपा रही कि मैंने अपना पूरा फुल टर्म कंप्लीट करने के बाद ही 22 अप्रैल 2025 को बेबी डिलीवर किया एंड इट वाज अ बेबी बॉय। एंड जैसे ही डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेया, बेबी बॉय हुआ है, आई डिड शुक्राना टू गुरुजी एंड मुझे लगा हाँ शिवनील आ गया। सब बहुत खुश थे, शुक्राना गुरुजी। अब जैसे नॉर्मल हिंदू फैमिलीज़ में होता है, हमने हमारे बेबी की कुंडली बनवाई एंड उसका नाम जी से आया, ग। तो फैमिली में सब बड़े बोलने लग गए कि एक ही नाम रखो जो कुंडली का होना चाहिए और जो जिससे उसे बुलाया जाएगा। बट डीप इन माई हार्ट आई हैड अ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि बच्चे का नाम शिवनील ही हो। फिर जिस दिन नामकरण संस्कार हुआ, पंडित जी आए, हमने ग से नाम सोच भी लिया था जी, तो हमने उसका नाम ग से सोच भी लिया था। फिर एक्चुअली लेकिन मेरा मन तब भी था कि शिवनील ही हो उसका नाम। नामकरण संस्कार वाले दिन पंडित जी आए, पंडित जी ने उसका नाम खुद से ही कुंडली का गणेश रख दिया
हमें मुंह से फिर निकला जय गुरु जी। ट्रूली आपका ही बेटा है गणेश, शिव जी का बेटा यानी गुरु जी का बेटा। एंड फिर पंडित जी बोलते हैं ये इसका कुंडली का नाम है, आप चाहे तो इसका कोई और नाम रख सकते हैं जिससे ये समाज में जाना जाएगा। एंड हमने उसका नाम शिवनील रख दिया। सो थैंक यू सो 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 मच गुरु जी। हमारे बेटे का नाम पहले से ही रखने के लिए आपने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। गुरु जी कैसे आपको कोई थॉट देते हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ये उनकी लीला है। नो वन कैन एवर एवर अंडरस्टैंड दैट। जब आपके साथ चीज़ें घट जाती हैं तब आपको पता चलता है गुरुजी ने आपके ऊपर कितनी ज़्यादा कृपा करी हुई है। सो थैंक्स अ लॉट गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना भी आपका शुक्राना किया जाए कम है। एंड थैंक यू अंकल, भोले अंकल, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम जैसे संगत के लिए, ये सत्संग शेयर करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, शुक्राना गुरुजी।